नमस्कार। आप सभी दर्शक जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं या जो भविष्य में जुड़ने वाले हैं, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राहु मारेगा देवगुरु करेंगे रक्षा। जी हाँ, दैत्य सेनापति राहु 18 मई को राशि परिवर्तन करके अपने मित्र शनि की राशि कुंभ राशि में आ चुके हैं। कुंभ राशि प्रगतिशील विचारों वाली, जीवन में परिवर्तन करने वाली और नित नई ऊंचाइयों को स्पर्श करने का प्रयास करने वाली राशि है। और इस राशि में आकर राहु बेहद कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि राहु स्वयं में असीम विस्तार के कारक हैं। पुरानी परंपराओं को तोड़कर जीवन में कुछ नया करना चाहते हैं। लीक से हटकर सोचना और जीवन में ज़्यादा से ज़्यादा टेक्नोलॉजी का प्रयोग करना, ये राहु का स्वभाव है। हालांकि राहु को ज्योतिष शास्त्र में सर्वाधिक पाप ग्रह की संज्ञा दी गई है, और जब राहु की दशा या अंतर्दशा आरंभ होती है तो तमाम तरह के कष्टों को झेलना पड़ता है। लेकिन राहु के इसी गोचर के दौरान जातक जो राहु से अलाइन होकर चलते हैं, जो राहु चाहते हैं वैसा ही करते हैं, वो जीवन में अपेक्षा से अधिक लाभ प्राप्त करते हैं और नित नई ऊंचाइयों को स्पर्श भी करते हैं। राहु के इस गोचर की विशेष बात ये होगी कि 1 जून 2026 तक राहु पर गुरु का नियंत्रण रहेगा और राहु गुरु के प्रभाव से शुभ फल प्रदान करेंगे। तो राहु के इस गोचर का कुंभ राशि के जातकों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले राहु के स्वरूप को समझना जरूरी होगा, ताकि आप राहु का पूरा लाभ ले सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। कैसे जानेंगे कि राहु खराब फल दे रहा है या अच्छा फल? हमारे जीवन की 60% समस्याओं का कारण राहु होता है, लेकिन आज के समय में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं, क्योंकि कलयुग के किंग है राहु। राहु एक ऐसा ग्रह है जो अचानक से विपरीत दिशा से एक्टिवेट होकर कार्य करने लगता है। अब मान लीजिए आपका कोई कार्य काफ़ी दिनों से नहीं हो पा रहा था। आपके जीवन में राहु की अंतर्दशा या प्रत्यंतर दशा शुरू हुई, आपका वो काम अचानक से पूरा हो गया। ये होता है राहु का प्रभाव। राहु के भीतर अतीन्द्रिय शक्ति होती है और उसमें हर तरह के षड्यंत्र को समझने की और उसको विफल करने की क्षमता होती है। राहु विदेश के कारक होते हैं। जिनकी कुंडली में राहु अच्छे होते हैं वो विदेश जाते हैं और विदेशों से अच्छा धन प्राप्त करते हैं, और उनकी भाग्योन्नति भी विदेश में होती है। जब भी आपके जीवन में राहु की दशा शुरू हो, आपको बहुत सावधान रहना चाहिए और राहु के निरंतर उपाय भी करते रहना चाहिए, ताकि राहु के शुभ फल आपको मिलते रहें। अगर आपकी कुंडली में राहु अच्छे हैं तो आप राहु को मजबूत करें। शाम के समय चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जलाएं और उसके सामने एक माला ओम रांग राहवे नमः इसका जाप करें। इससे राहु मजबूत होंगे। अब कैसे जानेंगे कि राहु खराब है? अगर खराब हुए तो तरह तरह के कष्ट देते हैं, बनते बनते काम आपके बिगड़ जाते हैं। राहु खराब हुए तो सबसे पहले हमारी मानसिकता को खराब कर देते हैं। मन में लगातार नेगेटिव फीलिंग्स आती हैं, एक अनजाना भय रहता है। राहु हमारी सोच को इतना नेगेटिव कर देते हैं कि ये लगता है कि हम जीवन में कुछ कर ही नहीं पाएंगे। मन में भ्रम की स्थिति बनी रहती है और हम रस्सी को भी सांप समझ करके उससे डरते रहते हैं। अगर आपके साथ लगातार चीटिंग होती रहे, लगातार आपको धोखा मिलता रहे, सरकार से जुड़े कार्यों में लगातार असफलता मिलती रहे, किसी काम में मन न लगे,
अचानक से आपके जीवन में अशुभ घटनाएं घटित होने लगें, तो आप समझ जाइए कि राहु खराब फल दे रहे हैं और फिर वो उपाय कीजिएगा जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताने जा रहा हूँ। राहु अगर खराब हुए तो घर में कबाड़ जमा होने लगता है, खास करके इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स का कबाड़। राहु पारिवारिक जीवन को खराब करते हैं। दाम्पत्य जीवन में शक, तनाव और गलत फहमी पैदा करते हैं। राहु शुभ कब होते हैं? अगर केंद्र या त्रिकोण में अकेले गोचर करें। केंद्र का भाव विष्णु स्थान, पहला भाव, चौथा भाव, सातवां भाव और 10वां भाव, और त्रिकोण का भाव लक्ष्मी स्थान, 5वां और 9वां। इन भावों में गोचर करते हुए राहु अत्यंत शुभ फल आपको प्रदान करते हैं। तो ये है कुंभ राशि के जातकों की कुंडली। कितना अद्भुत संयोग है कि 14 मई को देवगुरु का गोचर मिथुन राशि में हुआ आपकी कुंडली के पंचम भाव में, और 18 मई को राहु आपके लग्न भाव में आए। जैसे ही राहु लग्न भाव में आए, गुरु राहु का दृष्टि संबंध बन गया। गुरु की दृष्टि राहु पर और राहु की दृष्टि गुरु पर। 18 अक्टूबर तक गुरु मिथुन राशि में रहेंगे और राहु के अशुभ प्रभाव से आपकी रक्षा करेंगे। इसके बाद गुरु छठे भाव में कर्क राशि में चले जाएंगे और 5 दिसंबर को पुनः मिथुन राशि में आ जाएंगे और इसके बाद 1 जून तक मिथुन राशि में ही रहेंगे। कर्क राशि में गोचर के दौरान देवगुरु 11 नवंबर को वक्री हो जाएंगे और वक्री अवस्था में ही 5 दिसंबर को पुनः मिथुन में आएंगे और इस तरह 1 जून 2026 तक राहु पर गुरु का पूरा नियंत्रण बना रहेगा। पंचम में गोचर करते हुए राहु की दृष्टि 5वें भाव पर, 7वें भाव पर और 9वें भाव पर पड़ रही है, जबकि गुरु की दृष्टि 9वें भाव पर, एकादश भाव पर और आपके लग्न के भाव पर पड़ रही है। तो आइए समझते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को राहु गोचर के किस तरह के फल प्राप्त होंगे। राहु का गोचर आपके लग्न के भाव में है। लग्न भाव होता है आपका व्यक्तित्व, आपका स्वास्थ्य। कुंभ राशि के जातकों के जीवन में शनि की 7.5 का दूसरा चरण 29 मार्च तक गतिमान था और अब दूसरा चरण समाप्त हो चुका है और इस समय शनि कुंडली के धन भाव में गोचर कर रहे हैं और 7.5 के तीसरे चरण की शुरुआत हो चुकी है। 7.5 के दूसरे चरण के दौरान आपके मन में जो चिंता, तनाव, अनजाना भय और डिप्रेशन की स्थितियां बनी हुई थीं, आपके जो फालतू के खर्च बढ़े हुए थे, स्वास्थ्य में जो समस्याएं आ रही थीं, वो गुरु की दृष्टि पड़ने के कारण मन की चिंताएं समाप्त होंगी। फालतू के खर्चे उसमें कमी आएगी। स्वास्थ्य में भी आप राहत महसूस करेंगे और अगर किसी तरह का कोई कोर्ट कचहरी का चक्कर चल रहा था तो उससे भी राहत आपको मिलेगी। मानसिक अशांति, स्वभाव का चिड़चिड़ापन और बात बात पर क्रोध आना, ये सब स्थितियां समाप्त होंगी। राहु आपकी सोच में बदलाव लाएंगे और आप बड़े विज़न के साथ, बड़ी सोच के साथ कुछ बड़ा करने के लिए जीवन में आगे बढ़ेंगे। शनि भी इस समय 12वें भाव के स्वामी होकर के धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और गुरु की राशि में हैं, तो विदेशों से इस समय आपको बड़े बड़े लाभ मिलने का योग बन रहा है। विदेशों से धन की प्राप्ति होगी। चूँकि राहु की दृष्टि 7वें भाव पर है, 7वां भाव व्यापार का होता है, राहु विदेश के कारक हैं। इस समय
जो लोग विदेशी व्यापार से संबंध रखते हैं उनके लिए लाभ के नए नए अवसर प्राप्त होंगे। कोई बड़ी बिजनेस डील आपको मिल सकती है। विदेशों में रुका हुआ पैसा आपको इस समय मिल सकता है। साढ़े साती के दूसरे चरण के दौरान जल्दबाजी में कोई गलत फैसला अगर आपने ले लिया था तो उसमें भी सुधार का मौका आपको मिलेगा। राहु आपकी इंट्यूशन पावर को बढ़ा देंगे, पूर्वाभास क्षमता को बढ़ा देंगे। आप ये समझ पाएंगे कि क्या सही है और क्या गलत है। जब राहु आप में ये क्षमता डेवलप कर देंगे तो आप जो भी फैसला लेंगे वो सही होंगे। आपके फैसले चाहे संतान को लेकर के हों, शिक्षा को लेकर के हों, व्यापार को लेकर के हों, जीवन साथी को लेकर के हों, धन को लेकर के हों, जो भी फैसला आप लेंगे वो सही होंगे। आपके जो भी कार्य बिगड़ गए थे वो इस समय पूरे होंगे। राहु विदेश के कारक हैं। आपका लगाव विदेश से बढ़ेगा, विदेश जाने की इच्छा पूरी होगी और भाग्योन्नति भी आपकी विदेश में ही होगी। नौकरी रोजगार की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में भी सफलता मिलेगी जब गुरु अपनी उच्च की राशि कर्क राशि में छठे भाव में 18 अक्टूबर को आएंगे। राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ेगी और पांचवा भाव संतान का होता है, पांचवा भाव शिक्षा का होता है, पांचवा भाव लव रोमांस का होता है, आपकी क्रिएटिविटी का होता है और पांचवा भाव पूर्व संचित कर्मों का होता है। यहाँ पर गुरु का गोचर है और गुरु पर राहु की दृष्टि है। एक बात को लेकर के आपको बेहद सावधान रहना होगा। राहु आपकी महत्वाकांक्षा को बढ़ा देंगे, आपकी एम्बिशंस को बढ़ा देंगे और इस समय आप अपनी महत्वाकांक्षा को अपनी संतान पर लादने का प्रयास मत कीजिएगा। आपके संतान जो करना चाहती है, जिस फील्ड में जाना चाहती है, जिस क्षेत्र में पढ़ाई करना चाहती है, जिस क्षेत्र में आपके बच्चों की रुचि है, आप उनको उसी क्षेत्र में पढ़ने दीजिए। अपने महत्वाकांक्षाओं को, अपनी इच्छाओं को उन पर नहीं लादना है। बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आप उनको बढ़ने दीजिए। अन्यथा राहु की दृष्टि पंचम भाव पर पड़ रही है और ऐसे में आपके और आपकी संतान के बीच मतभेद बढ़ सकता है, गैप बढ़ सकता है, दूरी बढ़ सकती है। और ठीक ऐसे ही रिलेशंस में भी आपको अपनी बात बहुत ज़्यादा फोर्स करके नहीं रखनी है, बहुत ज़्यादा दबाव नहीं बनाना है, रिश्तों को बिल्कुल इजी गोइंग लेकर के चलना है। अन्यथा राहु की दृष्टि यहाँ भी रिलेशंस में भी समस्या पैदा करेगी। जहाँ तक शिक्षा की बात है, अभी तक आप प्रयास तो बहुत कर रहे थे लेकिन सफलता नहीं मिल रही थी। अब गुरु जो हैं वो ज्ञान के कारक हैं। राहु की दृष्टि जब गुरु पर पड़ेगी तो आपके ज्ञान में तो वृद्धि होगी ही, नई नई चीज़ों को सीखने के प्रति आपका रुझान बढ़ेगा। आउट ऑफ बॉक्स आपकी थिंकिंग होगी, कुछ नया सोचने, कुछ नया करने का आप प्रयास करेंगे। और राहु वो प्लेनेट हैं जो अनऑर्थोडॉक्सी के कारक होते हैं, लीक से हटकर, परंपरा से हट करके चलना। तो आप इस समय कुछ ऐसा करना चाहेंगे जो दूसरे लोग नहीं कर रहे हैं। पांचवा भाव शिक्षा का होता है, नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। नवम भाव पर गुरु की भी दृष्टि है और राहु की भी दृष्टि है। डबल ट्रांजिट का इफेक्ट है। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जाना चाहते थे तो अब आप उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जा पाएंगे और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन भी हो सकता है। राहु डीप अटैचमेंट के भी कारक होते हैं, तो आपका शिक्षा से, संतान से, आपके रिलेशंस में लगाव बढ़ेगा और आप अपनी संतान के लिए कुछ कर भी पाएंगे।
लव रिलेशंस की बात करें तो लव पार्टनर के प्रति तीव्र आकर्षण महसूस करेंगे और ये आकर्षण जुनून की हद तक जा सकता है, लेकिन यहीं पर आपको सावधान भी रहना होगा। हालांकि गुरु और राहु के प्रभाव से आप अपने रिलेशंस को मैरिज में कन्वर्ट कर सकते हैं और उसके लिए अनुकूल समय भी रहेगा। पांचवा भाव क्रिएटिविटी का होता है। आप टेक्निकल फील्ड, इंजीनियरिंग के फील्ड या मेडिकल के क्षेत्र में कुछ नया करने का प्रयास करेंगे और इस क्षेत्र में आपको सफलता मिलेगी। आपको अपनी क्रिएटिविटी का लाभ मिलेगा, आपके कार्यों को नई पहचान मिलेगी और अगर आपने रिसर्च के क्षेत्र में कुछ नया किया है तो उसमें भी आपको नेम फेम और धन प्राप्त होगा। संतान सुख में किसी तरह की बाधा थी, अब गुरु यहाँ पर बैठे हैं, राहु की दृष्टि है, अचानक से संतान सुख का लाभ भी प्राप्त होगा। राहु की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ रही है और सप्तम भाव जो होता है ये आपके विवाह का होता है, दाम्पत्य सुख का होता है और व्यापार का होता है। राहु आपके एम्बिशंस को बढ़ा देंगे, महत्वाकांक्षा को बढ़ा देंगे और आप अपने व्यापार व्यवसाय को ऊंचाइयों तक ले जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन यहाँ पर इस बात को ध्यान रखना है कि राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं, गोपनीयता के कारक होते हैं। अपने व्यापार व्यवसाय को बढ़ाने के लिए आपके मन में जो प्लानिंग चल रही है वो भूल करके भी किसी को शेयर मत कीजिएगा। जब आप अपने व्यापार व्यवसाय से संबंधित जो प्लानिंग है उसे एग्जीक्यूट कर लें, उसके बाद आप अपने प्रोडक्ट की भरपूर ब्रांडिंग करें, लेकिन उसके पहले किसी को भी शेयर मत कीजिएगा। 7th हाउस पर राहु की दृष्टि पड़ती है, अचानक से विवाह का भी योग बनता है, लेकिन राहु अनऑर्थोडॉक्सी के कारक हैं तो आपका विवाह कुछ अलग तरीके से होगा, कुछ लीक से हटकर, कुछ परंपरा से हट करके होगा। और साथ ही साथ राहु अगर आपकी जन्म कुंडली में खराब हुए तो दाम्पत्य जीवन में गलत फहमी भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन अगर अच्छे हुए तो दाम्पत्य जीवन को मजबूत भी करेंगे। डीप अटैचमेंट के कारक होते हैं तो सप्तम भाव की चीज़ों से आपका लगाव भी बढ़ाएंगे। विवाह की बाधाएं दूर होंगी, अचानक विवाह का योग बनेगा। सप्तम भाव व्यापार का होता है और बिजनेसमैन के लिए भी राहु का गोचर बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि राहु एक्सट्रीम के कारक होते हैं, विस्तार के कारक होते हैं। ख़ास करके अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का व्यापार करते हैं, मेडिसिन्स के क्षेत्र से, मशीनरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, अगर आप शेयर ब्रोकर हैं, कमीशन एजेंट हैं या प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते हैं, माइनिंग मिनरल से जुड़े हुए हैं, तो व्यापार के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। आपकी सोशल इमेज में भी सुधार होगा और पॉलिटिक्स में भी है तो अचानक से वहाँ आपको बड़ा लाभ मिलेगा। आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को इस समय पूरा कर पाएंगे। राहु असीम विस्तार के कारक होते हैं, विदेश के कारक होते हैं, तो आप अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार विदेशों तक भी करेंगे। और गुरु की दृष्टि एकादश भाव पर अपनी ही राशि धनु राशि पर पड़ रही है तो आपके इनकम के भी स्रोत बनेंगे नए नए, और इसमें भाग्य आपका पूरी तरह से सपोर्ट करेगा। लेकिन प्रश्न यह है कि कुंभ राशि के 1-2 नहीं करोड़ों जातक हैं, तो क्या सभी को एक जैसा लाभ प्राप्त होगा? ऐसा बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में गुरु, राहु, सूर्य, बुध, मंगल, शुक्र की क्या स्थिति है, आपके जीवन में समस्याएं क्यों हैं और उनका समाधान क्या है, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है। आप अपनी समस्याएं उस पर कमेंट कर सकते हैं और मैं आपकी समस्याओं को हल करने का पूरा प्रयास करूंगा। अब आइए राहु के उपायों पर चर्चा कर लेते हैं। जीवन में परेशानियां बढ़ रही हों, संघर्ष बढ़ रहा हो, अचानक से आपके जीवन में
नकारात्मक घटनाएं घटना शुरू हो जाएं, अचानक से आपको धन हानि शुरू हो जाए, परिवार में कलह शुरू हो जाए, बीमारियों से, रोगों से आप परेशान होना शुरू कर दें, तो आप ये समझ लीजिए कि राहु खराब फल दे रहे हैं। तो राहु के लिए कुछ सामान्य से बहुत सामान्य उपाय हैं, लेकिन बहुत प्रभावी उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूँ। देखिए, देवाधिदेव भगवान भोले शंकर ये शनि पर भी नियंत्रण रखते हैं और राहु पर भी नियंत्रण रखते हैं। और अगर आप भगवान भोले शंकर की आराधना करते हैं तो शनि भी नियंत्रित रहेंगे और राहु भी कंट्रोल में रहेंगे। तो राहु के लिए आप सोमवार और शनिवार के दिन जल में काला तिल मिला करके शिवलिंग पर अर्पित कीजिए, भगवान भोले शंकर की आराधना कीजिए। राहु के नेगेटिव फल मिलना बंद हो जाएंगे। इसके अलावा दुर्गा सप्तशती में कहा गया है, छाया रूपेण संस्थिता या देवी सर्वभूतेषु छाया रूपेण संस्थिता। तो माता दुर्गा जो हैं वो छाया का रूप हैं और राहु भी छाया हैं, शनि की छाया। तो माता दुर्गा की आराधना करने से, दुर्गा चालीसा का पाठ करने से भी राहु शांत होते हैं। और इसके बाद स्नान करने के बाद प्रतिदिन 108 बार राहु का बीज मंत्र ओम रांग राहवे नमः, ओम रांग राहवे नमः 108 बार जप करने से राहु के अशुभ प्रभाव में कमी आती है। स्नान करने के जल में कुश डालकर स्नान करने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और शनिवार के दिन सुबह पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाने से और शाम को घी का दीपक जलाने से भी राहु नियंत्रित होते हैं। और इसके अलावा पक्षियों को बाजरा डालने से भी राहु पर नियंत्रण पाया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको राहु विशेष कष्ट दे रहे हों तो शनिवार के दिन एक नारियल, 11 बादाम एक काले वस्त्र में लपेट करके अपने सिर के चारों तरफ 7 बार उतार करके जल में प्रवाहित कीजिए। राहु को देवगुरु बृहस्पति कंट्रोल करते हैं। तो राहु को कंट्रोल करने के लिए देवगुरु को बलवान कीजिए। और देवगुरु तो गुरु हैं, शिक्षक हैं। अपने गुरु की, अपने पिता की, वृद्ध जनों की सम्मान कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। गुरु को बल मिलेगा, राहु पर नियंत्रण होगा। और इसके अलावा राहु ससुराल पक्ष के कारक होते हैं। तो अगर राहु खराब हैं तो भूल करके भी ससुराल पक्ष से संबंध खराब मत कीजिएगा। तो ये छोटे छोटे उपाय हैं। और इसके अलावा गोमेद भी धारण किया जा सकता है, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह लेकर।